बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सफलता पर। दोस्तों, आज मैं फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसका टॉपिक है उपन्यास। उपन्यास पर एक वीडियो और प्रोवाइड करा चुकी हूँ, ये दूसरा है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच किया जा सके, इसके लिए ये दूसरा वीडियो भी बना के लाई हूँ। तो ये मैंने सीधे बुक से ही पीडीएफ बनाई है, क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े कथन हैं और इनको टाइप करने में बहुत समय लगता है, जो कि आपको फिर कम समय में ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाऊंगी या नहीं क्वेश्चन टच करा पाऊंगी। इसलिए कोशिश यही है कि हर विधा पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। इसके लिए मैंने सीधे बुक से ही पीडीएफ बनाना शुरू किया है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के मैं आती हूँ। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अच्छे से क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, समझाया गया है। अगर आपको समझ में आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो उसको भी लिखें, संशोधन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वो चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। ये कथन किसका है? ये किसके लिए कहा गया? ये देवकीनंदन खत्री जी के लिए कहा गया। दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास था जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारे हिंदी भाषी लोगों ने जो है हिंदी को सीखा है इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर गोपाल राय। किसके द्वारा है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता, निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, कौन सा इसमें पहले आएगा? तो आपको पता है परीक्षा गुरु पहला उपन्यास माना जाता है, तो परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, ये पहला ऑप्शन जिसमें परीक्षा गुरु होगा वही सही माना जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। पहले परीक्षा गुरु, फिर नूतन ब्रह्मचारी, फिर निस्सहाय हिंदू, फिर चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सुनीता, नदी के द्वीप, दादा कामरेड, चित्रलेखा। इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन? तो ये है सही है चित्रलेखा, सुनीता, दादा कामरेड, नदी के द्वीप, ये वाला आपका बी ऑप्शन सही होगा। सॉरी, बी ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम है। क्या है इसमें सही अनुक्रम? तो पहले जयशंकर प्रसाद आएंगे, चतुर्सेन शास्त्री, फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर भगवती चरण वर्मा। इसमें बड़ा कौन है? जयशंकर प्रसाद बड़े हैं, तो इनके आधार पर हम इनको ये ऑप्शन सही करेंगे, सी ऑप्शन। ये उपन्यासकारों का सही अनुक्रम हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा जी इसमें सबसे छोटे हैं और जयशंकर प्रसाद जी सबसे बड़े हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें बताना है आपको। पहले कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। जिनमें बड़े कौन है पहले हमें ये देखना है, तो ये बड़े हैं इसमें बालकृष्ण भट्ट जी, और ये लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये बालकृष्ण भट्ट, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर श्रीनिवास दास, फिर किशोरीलाल गोस्वामी जी आएंगे। और अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। गाजर की कोठरी, जासूस की भूल, अधखिला फूल, मंगलसूत्र। तो अधखिला फूल आपको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, और बस इसी के आधार पर आप लगा लीजिए। सी में 3 आना चाहिए किसी में। सी में 3 आ रहा है तो इसमें आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। बस सब में जो है सबको ले लीजिए आप। जासूस की भूल गोपाल राम गहमरी का है, काजर की कोठरी देवकीनंदन खत्री का है, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का है। इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है? विमल मित्र एक तरफ उपन्यासकार हैं, एक तरफ उपन्यास, इनमें सुमेलित करना है। इसमें पहला जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा सी ऑप्शन। ए में 5, ए विमल मित्र का जो है मुजरिम हाजिर है। बी में 1 मधुकर सिंह का सबसे बड़ा छल। सी में 4 शैलेश मटियानी का जो है, सॉरी, उषा प्रियंवदा जो है वो 55 खंबे लाल दीवारें। शैलेश मटियानी का इसमें होगा सर्पगंधा। ये शैलेश मटियानी जो डी है इनका सर्पगंधा 2 में सही होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। गबन किसका है? पहले सबसे पहले यही देख लेते हैं। गबन है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, तो ये ए में 4 आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है सी ऑप्शन में। तो ए में 4
बी में 3, सरकटी लाश किसका है? ये बी में 3, ए में सॉरी, हाँ ए में 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ही गलत है। बी में 3 अगर आएगा सरकटी लाश तो ये गोपाल राम गहमरी का है, दूसरा सही होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। फिर अप्सरा जो है ये निराला जी का है, ये भी सही नहीं है इसमें, ये ऑप्शन नहीं, ये बी ऑप्शन सही होगा आपका, हाँ ये सही है, ये गलत है, बी ऑप्शन सही है। ए में 4 और बी में सरकटी लाश गोपाल राम गहमरी, अप्सरा निराला जी का है, बिगड़े का सुधार लज्जा राम मेहता जी का है, ये ऑप्शन बी सही होगा। फिर सुमेलित कीजिए, आ गया उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित करना है, तो बताना है सोना और खून, अगर आपको पता है, मुझे तो नहीं पता है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी। ए में 1 चतुर्सेन शास्त्री का है सोना और खून, 2 में पर्दे की रानी लीलाचंद जोशी का है, अलका निराला का है, कंकाल प्रसाद का है। और इस तरह से जो इसमें ये जैसे कंकाल प्रसाद जी का है पता है, अलका निराला जी का पता है, और इस तरह से हम इसको ढूंढ लेंगे डी में कौन सा, सी में कौन सा, और बस यहीं पे ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा सही है। तो ये सही होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में सही है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, उपरोक्त सभी। 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, 3 और 1, ये इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा 3 और 1, मतलब ये डी ऑप्शन सही होगा कि 3 और 1 मतलब जीवन कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ा है, सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं सुमन, शांता, मनोहर, सोहावन, कूट दिया गया नीचे 1 2 और 3, केवल 2 या कौन सा? तो इसमें मुझे लगता है सारे सही हैं, तो ये सुमन भी है इनके सेवा सदन से, शांता भी, मनोहर भी, सुहावन भी, ये सब जो है 1 2 3 तीनों जो है चारों पात्र इनके 3 पात्र इनके मनोहर, सुमन, शांता ये सही हैं, सुहावन इनके पात्र नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा, 1 2 और 3 का कूट जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? जन्म काल के आधार पर, तो इसमें जो है क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, जब भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ हंस, इसमें से कौन से? तो भगवती चरण वर्मा जी सबसे छोटे हैं, इनको हम लास्ट वाले ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ पर हैं ये लास्ट वाले ऑप्शन में सही है, सबसे लास्ट में दिए गए हैं ये। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर उदय शंकर भट्ट, फिर उपेंद्र नाथ हंस, फिर भगवती चरण वर्मा जी, इस तरह से। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है? अब इनमें से बहुत ये तो बहुत फेमस वाले उपन्यासकार दिए गए हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत, लीलाचंद जोशी, जयेंद्र कुमार अज्ञे, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पहले है और फिर बाद में कौन सा है। तो इसमें सही होगा आपका 190, ये जो है क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, मैंने इस पर जो है टिक नहीं लगाया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 190, हाँ 190 में ये सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत, फिर लीलाचंद जोशी, फिर जयेंद्र कुमार, फिर अज्ञे, इस तरह से। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, मैला आंचल को सुमेलित करना है किसके साथ? ये सुमेलित करना है फणीश्वर नाथ रेणु, क्योंकि इनका है ये, तो ये आपको बताना है कूट, इसमें से कूट के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है, ये कौन सा सही होगा? कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, तो इसमें सही हो जाएगा, पहले में पहला सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही होगा, इस तरह से ये चारों मिलाए गए हैं। तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, अमृत और विष अमृतलाल नागर का है, कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, गंगाधर राव, देहाती दुनिया, मनबहाल सिंह, इसमें किसका क्या सही है? तो ये बताना है आपको, उपन्यास और पात्र, पात्र एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये नंबर जो दिए गए हैं, वन पहले में चौथा, गंगाधर राव जो है वो झांसी की रानी के उपन्यास के पात्र हैं, बी में 1 मन बहाल सिंह देहाती दुनिया के हैं, सी में 5 सावित्री जो है वो माँ के पात्र हैं,
और संत कुमार डी जो है वो दूसरे मंगलसूत्र के पात्र हैं। इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा डी। अगला है सुमेलित कीजिए। उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित करना है, तो पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पहले में पहला ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही है। इसमें पहले में पहला है दिया गया पुनर्नवा हजारी प्रसाद, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, शैतान की आंखें राहुल सांकृत्यायन, बूंद और समुद्र किसका है, अमृतलाल नागर जी का। चारों ऑप्शन सामने ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया है। किस समस्या को चित्रित किया गया है मेरीगंज गांव के साथ साथ, तो ये किया गया है सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, व्यापारिक समस्या, महाजनी समस्या। किस समस्या को चित्रित किया गया, तो ये किया गया आर्थिक समस्या को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। ये उपन्यास दो भागों में विभाजित है। उपन्यास में विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। ये उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है। ये उपन्यास पूर्व निर्मित बंधे बंधाए औपन्यासिक ढांचे से भिन्न है। तो इसमें कौन सा जो है संदर्भ में सही नहीं है, तो सही नहीं है तीसरा, ये उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है। झूठा सच में उपन्यास जो है ये, बाकी तीनों इसमें ऑप्शन सही हैं, ये गलत है। ये उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास नहीं है। तो फिर इसके बाद अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के केंद्र में क्या है, कौन है। जयदेवपुरी, तारा, कनक, विभाजन। तो इसमें कौन है, विभाजन। विभाजन जो है पाकिस्तान भारत का विभाजन पर आधारित है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित उपन्यास है झूठा सच। इसके बाद अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास में तुलसी को किस रूप में चित्रित किया गया है। भक्तिकालीन परिस्थितियों का चित्रण, तुलसीदास का जीवन चित्रण, रामचरितमानस का चित्रण, रत्नावली का जीवन चित्रण। नहीं, ये कौन सा है, ये पढ़ रही थी, सॉरी। मानस का हंस उपन्यास में तुलसी को किस रूप में चित्रित किया गया, महान विचारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सहज मानव के रूप में, विशिष्ट साहित्यकार के रूप में। तो सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास का वर्ण विषय क्या है। ये चारों ऑप्शन में पहले ही पढ़ चुकी थी। इसमें वर्ण विषय कौन सा है, तुलसीदास जी का जीवन चित्रण, क्योंकि इनके जीवन चरित्र पर आधारित है मानस का हंस, जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानस का हंस का पात्र नहीं है, कौन नहीं है। मैना कहारिन, रत्ना, राजा भगत, हंसा। इसमें से कौन सी नहीं है, तो हंसा इसमें पात्र नहीं। बाकी तीनों पात्र इसी के हैं, मैना कहारिन, रत्ना, राजा भगत, ये सब मानस के हंस के पात्र हैं। मानस का हंस में रत्ना के चरित्र की विशेषता है। रत्ना के चरित्र की क्या विशेषता है, पतिव्रता नारी, वाक्पटुता, ज्योतिष ज्ञानी, ये सभी। तो ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। मानस का हंस उपन्यास की भाषा है यथार्थपरक, पात्रानुकूल, देश काल की स्थिति के अनुकूल। उपरोक्त सभी कौन सी होगी इसमें, तो इसमें है उपरोक्त सभी। ये सभी प्रकार से जो है उपयुक्त है। अपने साहित्य के माध्यम से भी साहनी ने किसका आह्वान किया है, सामाजिकता का, सामाजिक विषमता को बढ़ाने का, सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर, पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर, उत्तराखंड में हुए सांप्रदायिक दंगों पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है ये कथा वस्तु तमस उपन्यास की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। मैयादास की माड़ी, बसंती, तमस, झरोखे। तो इसमें कौन सा, ये तमस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यासों के पात्र हैं, कौन है। ब्रजमोहन, सुलोचना, सुगिया, नंदराम। इनमें से कौन है, ये बताना है आपको। कूट नीचे दिया गया है, इसमें 1 2 3, 2 और 3 इस तरह से बताना है। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन, ये सही होगा 1 2 और 4। सुगिया को छोड़ करके बाकी सारे उनके पात्र हैं। निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर के उपन्यासों के पात्र हैं मंगला, ताई, महिपाल, माधवी। कूट नीचे दिया गया है, इसमें से ये सभी सही हैं। चारों जो उनके उपन्यासों के पात्र हैं, मंगला, ताई, महिपाल, माधवी, चारों उनके उपन्यासों के पात्र हैं। अगला प्रश्न है जिस प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए
उसी प्रकार ये लोगों के मनोविनोद के लिए लिखा गया है। चंद्रकांता में जो बातें लिखी गई हैं, वह इसलिए नहीं कि लोग सच्चाई-झुठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि पाठ कौतूहल वर्धक हो। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में ये कथन किसका है? गोपाल राम गहमरी का, किशोरीलाल गोस्वामी का, देवकीनंदन खत्री का, अमृतलाल नागर का। तो ये देवकीनंदन खत्री का कथन है। खुद उन्होंने अपने चंद्रकांता के लिए लिखा है। अगला प्रश्न है, मुंशी जी का मनुष्यत्व पर घोर विश्वास है। नीच से नीच मनुष्य में वे मानवता की झलक पा जाते हैं। उनके पात्र गिरते हैं पर सुधरते जाते हैं। गोबर काफी गिर गया था, पर दुनिया की सेवा का उस पर काफी प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद के संबंध में ये विचार किसका है? रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, बाबू गुलाब राय, देवकीनंदन खत्री। किसका है? तो ये है कथन बाबू गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में ये क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के संबंध में ये कथन किसका है? डॉक्टर गोपाल राय, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर गोपाल राय का ये कथन है कि अपने बंध, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में क्लासिकल है। बाणभट्ट की आत्मकथा के विषय में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध जयशंकर प्रसाद से है? कंकाल, तितली, इरावती, दादा कामरेड। कूट आपको दिया गया है 1 2 3 1 2 1 2 4 कौन सा सही होगा इसमें? तो 1 2 और 4 सही होगा। नहीं, कौन सा सही होगा इसमें? 1 2 और 3 दादा कामरेड यशपाल जी का है, ये इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध जैनेन्द्र से है? त्यागपत्र, विवर्त, मुक्तिबोध, कल्याणी। किनका संबंध है? तो 1 2 और 4 का है, मुक्तिबोध का नहीं है। 1 2 और 4 इसमें है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही होगा। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम है? गोपाल राम गहमरी, मुंशी प्रेमचंद, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, देवकीनंदन खत्री। तो इसमें सबसे पहले आएंगे देवकीनंदन खत्री, फिर आएंगे गोपाल राम गहमरी, फिर मुंशी प्रेमचंद, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले देवकीनंदन खत्री हैं, फिर गोपाल राम गहमरी हैं, फिर मुंशी प्रेमचंद, फिर विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। इस तरह से प्रश्न खत्म होते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं विदा चाहती हूँ अगली वीडियो तक के आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।